सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए एक नया अपडेट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा वेट था इसका, जिसमें हम बात करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक है, जो भी हमारे बीएड कोर्स ऑफ़र करते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो एज़ यू नो कि इस बार जो दो ही इंस्टीट्यूशन हमारे ऐसे हैं जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हैं, जिनको अलाउ किया गया है ना, कि आप जो है वो ऑफ़र कर सकते हो बीएड, जो भी 2 ईयर प्रोग्राम है आपका। तो उसकी बीएड की सिलेक्शन लिस्ट जो है वो फर्स्ट यहाँ पे आ गई है। और ये हमारे 2 कॉलेज हैं जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड हैं, ठीक है, और यही कॉलेज जो है एलिजिबल होंगे इस बार एडमिशन देने के लिए। एंड ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बीएड सिलेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 1 सेशन 25-27 के लिए ये अभी आई है। ठीक है, डिले हो गया, ये आपका 22 जैन को आनी थी लिस्ट, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से ये डिले हो गया। तो यहाँ पे देखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली बात, अगर हम बात करें कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ये प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब प्रोविजनली कहने का कि आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है, ठीक है, आप एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर लेते हो, वेरीफाई नहीं करवा लेते हो, ठीक है, जब तक आप फ़ी पे नहीं कर देते हो तब तक आपकी एडमिशन जो है वो प्रोविजनल रहेगी। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। एंड बीएड प्रोग्राम इन प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज सेशन 25-27 प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी बनाई गई है ये टोटली उसी के बेसिस पे है कि जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन थे, ठीक है, यूजी या पीजी लेवल पे जो भी आपने प्रेफरेंस फिल करी होगी या जिस भी लेवल पे आपने अप्लाई करा होगा, एंड प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द एप्लीकेंट। तो जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन हुई है यहाँ पे, एंड सेकंड जो भी आपने दी होगी उसी के बेसिस पे हुई है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज जो भी आपके एफिलेटेड कॉलेज है हमारे ये दोनों कॉलेज, वो इंश्योर करेंगे कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो पोजेस कर रहे हैं मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम जो भी आपका यूजी पीजी है वो पास करा है कि नहीं करा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अगर रिजर्व कैटेगरी के अंडर, तो उनको आपका अपना जो भी ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज होंगे, ठीक है, वो चेक करेंगे कि जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 12 यानी 12 जैन 2026 से पहले का इशू होना चाहिए। बाई आर बिफोर का मतलब हो गया कि 12 जैन का भी हो सकता है या फिर उससे पहले का होना चाहिए, यानी 30 जैन का नहीं हो सकता, उसके बाद का नहीं हो सकता। और ये भी वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट। और यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता होगा उसको यहाँ पे अथॉरिटी स्लिप नहीं मिलेगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी स्लिप नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मार्क्स कार्ड हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपका है, ठीक है, अगर यूजी है तो यूजी के भी आपके सारे के सारे मार्क्स कार्ड चाहिए होंगे आपके पास, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज़। साथ में अगर आपका पीजी है तो पीजी के भी आपको ओरिजिनल मार्क्स कार्ड प्लस आपका फोटो कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास डिग्री है ना, देन आपको प्रोविजनल की नीड नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है देन आपको प्रोविजनल जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो भी आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन रहेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर किसी का कैटेगरी के अंडर सिलेक्शन हुआ है, तो ये जिस कैंडिडेट ने अप्लाई करा है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को चाहिए जिनका लास्ट कोर्स जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि जिनका लास्ट कोर्स अदर देन कश्मीर यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर नहीं प्रोड्यूस करा है अभी तक, ठीक है, उसको बना लें आप। देन सेकंड पॉइंट आपका आता है कि प्रोडक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी कम रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रिवाइवल मतलब फिर से रिवाइव करना है आपको, जीवित करना है जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है। और अगर कोई कैंडिडेट माइग्रेट हुआ है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ अगर कोई कैंडिडेट है जिसका पहले ही कश्मीर यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड है वो, ठीक है, या लास्ट कोर्स उसका वहीं से है, तो देन उसको जस्ट आपको रिवाइव करना है, ठीक है, फ़ी पे करनी है, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपकी है, ठीक है, वो वेरीफाई की जाएंगी कंसर्न कॉलेज के द्वारा कि आप सेटिस्फाई कर रहे हो,
ठीक है, या फुलफ़िल कर रहे हो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं। फोर्थ आ जाएगा कि क्लियरेंस आपको चाहिए एकेडमिक सेक्शन से, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम जो है वो या लास्ट कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है या इंस्टीट्यूशन अदर दैन कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब जिनका भी लास्ट कोर्स जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं है तो उनको यहाँ से क्लियरेंस भी चाहिए, ठीक है। लास्ट इंस्टीट्यूशन से आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनओसी एक टाइप का मिलेगा आपको कि हाँ ये कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई करके गया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनओसी जो है वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से बनाना है अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर आप कहीं पे सर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक इन सर्विस एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जिसमें यही मेंशन करा होगा कि हाँ जो ये कैंडिडेट है, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, ये क्लासेस अटेंड करेगा एंड एट ऑल जो भी प्रोसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार से बना सकते हो, आप कोर्ट से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एफिडेविट बनाना है, ठीक है, उस पर आपको ये सारी चीज़ें लिखवा लेनी है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आप, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, कि मैं कहीं और इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल नहीं हूँ, ठीक है। ऑल द सबमिटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, कोई फेक नहीं है, और मैंने पहले कभी भी कैटेगरी का जो है वो बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, ठीक है, यूजी प्रोग्राम के दौरान या कहीं पहले जो कोर्स करा हुआ है, अगर रिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो। उसके बाद मैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे यूनिवर्सिटीज़ के उनके पालन करूँगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलूँगा। और अगर कहीं पे भी पाया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मैंने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करा है तो आप जो है वो मेरा एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकते हो और मेरे खिलाफ़ जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे आई सबमिट दिस एफिडेविट अंडर फ्री विल एंड विदाउट एनी प्रेशर कंपल्शन फ्रॉड और कोर्सेशन, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है कि यही है कि ये जो एफिडेविट मैं सबमिट कर रहा हूँ ये मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारा आप उस एफिडेविट में लिखवाना है, देन आपको उस पर स्टैंप और एक सिग्नेचर करवा लेने तो आपका हो जाएगा। उसके बाद 7th पॉइंट की बात करें तो कॉलेज जो है यहाँ पे कोई भी एडमिशन फ़ीस ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जितना यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर फिक्स करा गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जो भी आपका रिवाइज फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो उसी के हिसाब से जो भी प्राइवेट आपके कॉलेज हैं, ठीक है, वो आपका फ़ी लेंगे। उसके बाद इन नो केस व्हाट्सोएवर नो एडमिशन इज़ मेड बाय द कॉलेज ऑन इट्स ओन। तो कॉलेज अपने पैमाने पे अपने दम पे किसी का एडमिशन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड नॉट टू एक्सेप्ट द आरआर बियॉन्ड द अप्रूव्ड इनटेक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनटेक कैपेसिटी 50 है तो आप उससे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये आरआर का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। और अनऑथराइज अगर एडमिशन होता है तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है, और कैंसिल होगी वो सारी एडमिशन्स। उसके बाद रिपोर्ट बैक करना है अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एडमिशन कैंसिल कर देता है, ठीक है, तो 20 डेज़ के अंदर अंदर आरआर को जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट या अनऑथराइज जो भी एडमिशन होंगे अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिर जो भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट जो भी आउटसाइड JND के रहेंगे, ठीक है, तो उनका देखा जाएगा कि जो भी उनका क्वालिफाइंग कोर्स है यानी जिसके बेसिस पे उन्होंने अप्लाई करा है वो जिस यूनिवर्सिटी से करा हुआ है उन्होंने कोर्स, वो यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जो है वो वी शुड बी इंश्योर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन सेक्शन जो है वो यहाँ पे इंश्योर करेगी कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आपको मैं बता दूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है। देखो सबसे पहले अभी आपको 30 तारीख से लेके आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, 30 जन से लेके 10 Feb तक आपके पास ये टाइम रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जिनके नाम यहाँ पे लिस्ट में अभी शो करवाऊंगा तो इन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो ये सारे के सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर कोई 10 Feb के बाद या इस तारीख तक नहीं कर पाता है तो उसका जो राइट होगा एडमिशन का वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये सारे की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आपको 10 Feb तक कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो किसी का वेट नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें कि होगा क्या क्या, ठीक है, तो आपको जहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको होम पेज पे जाना है, वहाँ पे आपको एडमिशन का टैब दिखेगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दिखेगा एक्टिव लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको B.Ed का एडमिशन फॉर्म का लिंक दिखेगा, ठीक है। फिर आपको वो एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, लॉगिन करना है देन आपको यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए वहाँ से आपसे मांगेगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा उनका डिटेल वहाँ खुद आ जाएगा। वहाँ पे आपको जस्ट अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो फिल करनी है, ठीक है।
एंड देन फॉर्म को सबमिट करना है, यानी एडमिशन फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। फिर जैसे ही आप जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर लेते हो, ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन फॉर्म फिल हो जाएगा देन आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज में लेके चले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। रेस्पेक्टिव कॉलेज मतलब जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी जिस कॉलेज के नीचे आपका लिस्ट में नाम है, वो अभी बताता हूँ आपको। एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स, ठीक है, देखे जाएंगे सारे। और एनी प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट मतलब जिनका नाम लिस्ट में आया हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता है 10 फेब तक, तो उसका राइट जो है वो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ना सीरियल नंबर दे रखा है, ठीक है, कि ये कैंडिडेट जिनका नंबर ये है और ये है, इनको यहाँ पे रिन्यू करनी पड़ेगी अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ इनका कैंसिल हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। तो इनका मेरे को लगता है कि शायद डेट ख़त्म होने वाली होगी सर्टिफिकेट की, जो भी इनका रिजर्व कैटेगरी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यही फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, प्रिंट आउट लेना है उसका, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपीज़ लेके जो भी आपका कंसर्न कॉलेज है, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको चले जाना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और फ़ी वगैरह पे करके आपका एडमिशन हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, यानी नेशनल एक्रेडिटेशन जो आपका काउंसिल होता है, ठीक है, उसकी तरफ से A++ ग्रेड है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट नंबर 1। उसके बाद ये लोकल कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम सेशन 25-27 जो आपका सेंट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ललितपुर के अंदर है। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका यूजी का परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे। एंड इन सभी के यहाँ पे नाम्स आप देख सकते हो, अपना नाम अगर आपका है यहाँ पे देन उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे चले जाना। तो जिन जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है तो उन सबको आना है जहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका सेंट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। 39, ठीक है, अगर हम बात करें 64 कैंडिडेट हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आरबीए की बात करें तो यहाँ 7 और 7 हुए हैं। ST1 की बात करें 3 बच्चे हुए हैं और OBC में 1 बच्चा है। नॉन लोकल कैंडिडेट की बात करें यानी बाहर वाले जो हैं, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे, ठीक है, इनका भी यहाँ पे नाम है। एंड इसमें टोटल 18 बच्चों को सिलेक्ट किया है इन्होंने। एंड ST1 जो है नॉन लोकल की बात करें तो 3 बच्चे हैं, और ST2 की बात करें 2 बच्चे हैं यहाँ पे। एंड आरबीए की बात करें तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा ये फ्रैंकलिन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि सपूर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लोकल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। ST1 की बात करें यहाँ पे ST1 के इन्होंने सिर्फ 4 बच्चों को लिया गया है, ठीक है। और जिनका जिनका नाम है जो भी ऊपर कॉलेज है उसी कॉलेज में आपको चले जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीए की तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, ठीक है। ओपन मेरिट की बात करें ये नॉन लोकल कैंडिडेट, ठीक है, जो कश्मीर से नहीं है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इनके ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 कैंडिडेट। ST1 की बात करें 2 कैंडिडेट, एंड आरबीए की बात करें 1 कैंडिडेट, OBC की 1 कैंडिडेट और ST2 की 1 कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। जो कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो कैंडिडेट ध्यान रखना है आपको कि आपके पास टाइम कितना है। मैंने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ टाइम है 30 जन से लेके 10 फेब तक, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट नहीं कर पाता है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो राइट होगा एडमिशन के लिए वो कैंसिल हो जाएगा, और जो भी हमारे वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उनका फिर से यहाँ पे लिस्ट आउट हो सकता है। सो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। और जो भी आपको स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है या कंटेंट के लिए, ठीक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, ठीक है, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड ऑल दी बेस्ट, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।